भारत में बाबर के समय से ही मुगलों की स्थापना हुई और बाबर के बाद ना जाने कितने मुगल सम्राटों ने भारत पर शासन किया। उस समय से लेकर आज तक भारत में मुगल सम्राटों के किस्से सुनाए जाते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सम्राटों में से एक शाहजहां के काले कारनामों और उसकी अय्याशी के कारनामे सुनाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और साइड में बने बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है भरत और आप देख रहे हैं फैक्ट वॉरियर्स। दोस्तों, इतिहास की माने तो बताया जाता है कि शाहजहां के हरम में लगभग 8000 रखैले थी, जिसमें ज्यादातर हिंदू महिलाएं थी। जबरदस्ती अगवा की गई हिंदू महिलाओं की यौन गुलामी और यौन व्यापार को शाहजहां बढ़ावा देता था और अक्सर अपने मित्रों और संबंधियों को पुरस्कार के तौर पर उनको हिंदू महिला उपहार में दे दिया करता था। बताया जाता है कि शाहजहां संभोग के प्रति इतना आकर्षित और इतना उत्साहित था कि वह हिंदू महिलाओं का मीना बाजार भी लगवाया करता था और यहाँ तक कि वो यह काम अपने महल में भी करवाया करता था। इतिहास के मशहूर यूरोप यात्री फ्रांकोइस बर्नियर ने अपनी किताब ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर में इस विषय पर टिप्पणी की थी कि महल में बार बार लगने वाला मीना बाजार में अगवा की गई हिंदू महिलाओं का क्रय विक्रय हुआ करता था। राज्य द्वारा बड़ी संख्या में नाचने वाली लड़कियों की व्यवस्था और नपुंसक बनाए गए सैकड़ों लड़कों की हरमों में उपस्थिति शाहजहां की अनंत वासना की समाधान के लिए ही थी। शाहजहां को प्रेम की मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है और भला किया भी क्यों ना जाए। 8000 औरतों को अपने हरम में रखने वाला शख्स अगर किसी एक औरत में ज्यादा रुचि दिखाए तो वो उसका सच्चा प्यार ही कहा जाएगा। अब ऐसे में कुछ सिंगल लड़के कहेंगे कि बड़ा हरामी हो बेटा। खैर, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मुमताज का असली नाम मुमताज महल नहीं बल्कि अर्जुमंद बानू बेगम था। अब लोग जिस शाहजहां और मुमताज के प्यार की इतनी डींगे हाँकते हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि मुमताज ना तो शाहजहां की पहली पत्नी थी और ना ही आखिरी। मुमताज शाहजहां की 7 बीवियों में चौथी बीवी थी, जिसका मतलब साफ है कि शाहजहां ने पहले ही 3 शादियां कर रखी थी और मुमताज से शादी करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा। मुमताज के बाद भी उसने 3 शादियां और की। कहा जाता है कि शाहजहां की 7 बीवियों में सबसे खूबसूरत मुमताज नहीं बल्कि इजरत बानो थी, जो कि उसकी पहली बीवी थी। शाहजहां से शादी करते समय मुमताज भी कोई कुमारी लड़की नहीं थी बल्कि वह भी शादीशुदा थी और उसका शौहर शाहजहां की सेना में सूबेदार था। उसका नाम शेर अफगान खान था। शाहजहां ने शेर अफगान खान की हत्या कर मुमताज से शादी की थी। अब गौर करने लायक बात यह है कि 38 वर्षीय मुमताज की मौत कोई बीमारी से नहीं बल्कि 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान अत्यधिक कमजोरी के कारण हुई थी। यानी कि शाहजहां ने मुमताज को बच्चे पैदा करने की मशीन समझकर मार डाला था। शाहजहां हवस की मोहमाया में इस कदर दीवाना था कि कई इतिहासकारों ने उसे अपनी सगी बेटी जहांआरा के साथ संभोग करने का दोषी तक कहा है। शाहजहां और मुमताज की बड़ी बेटी जहांआरा बिल्कुल अपनी माँ की तरह लगती थी, इसलिए मुमताज की मृत्यु के बाद उसकी याद में शाहजहां ने अपनी ही बेटी जहांआरा के साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया था। जहांआरा को शाहजहां इतना प्यार करता था कि उसने उसका निकाह तक नहीं होने दिया था। बाप बेटी के इस प्यार को देखकर जब महल में चर्चा हुई तो मुगलों की एक बैठक बुलाई गई और उन्होंने इस पाप को जायज ठहराने के लिए एक उदाहरण दिया और कहा कि माली को अपने द्वारा लगाए गए पेड़ के फल खाने का हक है। इतना ही नहीं, जहांआरा के किसी भी आशिक को वह उसके आसपास भी भटकने नहीं देता था। कहा जाता है कि एक बार जब जहांआरा अपने आशिक के साथ बैठी थी तो वहां शाहजहां आ गया, जिससे डर वह आशिक भाग तंदूर में छिप गया। तब शाहजहां ने तंदूर में आग लगवा दी और वह शख्स जिंदा ही जल गया। दरअसल अकबर ने यह नियम बना दिया था कि मुगलिया खानदान की बेटियों की शादी नहीं होगी। अब इतिहासकार इसके लिए कई कारण बताते हैं, लेकिन इसका परिणाम यह होता था कि मुगल खानदान की लड़कियां अपनी जिस्मानी भूख मिटाने के लिए अवैध तरीके से दरबारी, नौकर, रिश्तेदार, यहाँ तक कि सगे संबंधियों का सहारा भी ले लेती थी। कहा जाता है कि जहांआरा अपने बाप के लिए लड़कियां भी फंसा के लाती थी। जहांआरा की मदद से शाहजहां ने मुमताज के भाई सैफ्ता खान की बीवी के साथ कई बार बलात्कार किया था। शाहजहां के राज्य ज्योतिषी की 13 वर्षीय ब्राह्मण लड़की को जहांआरा ने अपने महल में बुलाकर धोखे से नशा कराकर अपने बाप के हवाले कर दिया था, जिसके बाद शाहजहां ने 98 वर्ष की उम्र में उस 13 वर्षीय ब्राह्मण लड़की से निकाह किया था। बाद में इसी ब्राह्मण लड़की ने शाहजहां के कैद होने के बाद औरंगजेब से बचने और एक बार फिर हवस का शिकार ना बनने के लिए अपने ही हाथों से अपने चेहरे पर तेजाब डाल लिया था। शाहजहां को प्यार की नहीं बल्कि हैवानियत की हवस थी। उसने अपने इस अहंकार को, अपनी हवस की ज्वाला को शांत करने के लिए मुमताज से निकाह किया था, ना कि उसकी सुंदरता से। जिसने कभी औरतों की इज्जत ही ना की हो वो इंसान कभी प्यार की इबादत को भला क्या समझेगा। 1657 में शाहजहां बीमार पड़ा और तभी उसके बेटे औरंगजेब ने उसे उसकी बेटी जहांआरा के साथ आगरा के किले में बंद कर दिया। परंतु औरंगजेब ने अपने बाप की हवस को समझते हुए उसे अपने साथ 40 रखैले दी, यानी कि शाही वैश्य रखने की इजाजत दे दी थी और दिल्ली आकर
उसने अपने बाप की हजारों रखैलों में से कुछ गिनी चुनी औरतों को अपने हरम में डालकर बाकी सभी को किले से बाहर कर दिया था। शाहजहां की मौत आगरा के किले में ही 22 जनवरी 1666 में 74 वर्ष की उम्र में हुई थी। बताया जाता है कि शाहजहां की मौत अत्यधिक कामुक उत्तेजित दवाएं खा लेने के कारण हुई थी, यानी कि जिंदगी के आखिरी वक्त में भी वो अय्याशी ही करता रहा। यह थी शाहजहां के अय्याशी भरे जीवन की काले कारनामों की कुछ सच्चाई। हमें उम्मीद है यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैं भरत अब आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।